प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी हम हंसे जग रोए। यानी ऐसे काम करते हुए जाओ, जाना तो सभी को है इस धरती से। ऐसे काम करते हुए जाओ कि आप हंसो, यानी जो जाने वाला है वो हंसे, और जो सारा संसार है, जो जगत है उसके पीछे, वो रोए। ऐसी करनी कर चलो। ये क्या बात है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और पूरा सुने वीडियो को, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, और समझेंगे तो जीवन में भी वो बातें आएंगी। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कोई भी बच्चा जब इस धरती पर आता है, कोई भी बच्चा, तो आप देखेंगे उनके आसपास के लोग, वो रोता है। वो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बच्चा रोता है, और आसपास के लोग सभी मुस्कुराते हैं, बड़ी जोर जोर से हंसते हैं कि आया, जन्म हुआ इसका, और वो बच्चा रो रहा है। और संत कबीर ये कह रहे हैं, कोई भी ये हर किसी की बात है। संत कबीर भी अपने लिए वैसा ही उदाहरण ले रहे हैं कि देखो, जब मैं आया था तो मैं भी रोया था, और उस समय ये सब हंस रहे थे। अब ऐसी करनी कर चलो, ऐसे काम करते हुए जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि हम हंसें और ये जग रोए। हम हंसें, हमारी हंसी न रुके, और जगत ये पीछे पीछे, ये संसार हमारे पीछे रोए। संत कबीर ये बात कह रहे हैं, और ये हर किसी के लिए है। ऐसी करनी करना है, और ये करनी क्या होगी? देखिए, माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, मित्र, ये सभी के जाते हैं, सभी के जब छूटते हैं सभी को बुरा लगता है। वो मोह बस रोना है, वो प्रेम बस नहीं है। संत कबीर ये कह रहे हैं कि जग, पूरे जगत की बात कर रहे हैं, सारा संसार, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए होंगे, जितने भी हमें याद करेंगे, कभी हमें कभी देखेंगे, हमारे तरफ एक एक और भी झांकेंगे, हम ऐसी करनी करके जा रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, मीरा हो, सबरी हो, जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, सभी की करनी ऐसी ही है। जब जब वे आए इस धरती पर, लोगों ने उनका विरोध किया। जब जब वे खिले, लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब वे इस धरती से गए तो लोगों की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। आज भी मीरा को याद करते हैं लोग, और मीरा को उस समय जहर दिया गया। आज भी बुद्ध को याद करते हैं लोग, और बुद्ध को भी उस समय बहुत प्रताड़ना मिली। सबरी को आज भी लोग याद करते हैं, और बड़ी श्रद्धा से। सबरी के भजन हैं, बुद्ध के भजन हैं, बुद्ध के योग हैं। और उस समय जब भी निर्माण उनका हो रहा था तो सभी ने उनका विरोध किया, सबरी का। ऐसे ही राम के साथ, ऐसे ही कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ लोगों ने किया ही है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, लोगों ने उनका शुरू में विरोध किया, बाद में भी उन्हें इतने प्रिय हो गए कि जब वे गए तो लोग ये कहने लगे कि ये नहीं जाना चाहिए, ये कुछ कुछ बहुत कीमती चला गया। और इतना ही नहीं, उस समय के लोग ही नहीं, जितने भी उसके बाद आए सभी ने उनको पढ़ा। बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को, जितने भी महापुरुष हुए आप सबको पढ़ते हैं, और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इस धरती पर इतना बड़ा महापुरुष हो चुका, काश मैं भी उस समय होता। तो जग हंसे, जग अब ना हंसे। जब हम जाएं तो ऐसी करनी करके जाए कि हम हंसें, जग रोए। बस ऐसी करनी करके जाना है। ऐसी करनी हम सबको करनी। इसकी प्रेरणा संत कबीर दे रहे हैं, और संत कबीर तो कह ही रहे हैं कि मैंने तो चदरिया ज्यों की त्यों धर दी। संत कबीर का तो ये भजन ही है कि हमने तो जो कुछ हमें जैसा मिला था, हमने ज्यों का त्यों करके दिया है, पूरा का पूरा खोल दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। बड़ी अद्भुत बात संत कबीर कह रहे हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप इस जीवन में भौतिक रूप से जो जो इकट्ठा करेंगे, हो सकता उस समय लोग आपकी बड़ी तारीफ करें। जैसे आप किसी बड़े पद पर हो,
किसी बड़ी नाम और प्रतिष्ठा हो, आपके पास बड़ी धन दौलत हो, लोग आपके आसपास, हो सकता भीड़ बड़ी इकट्ठी रहे, लेकिन कोई आपको याद नहीं करने वाला पीछे, कोई आपके लिए दो आंसू नहीं बहाने वाला। परिवार के लोग जरूर मोह बस आंसू बहाएंगे, लेकिन कोई आप ऐसी करनी करके नहीं जा रहे हैं। और जब आपका शरीर छूटेगा तो आप रोएंगे, हंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हमने तो जीवन धोखे में ही बिता दिए, हमारा जीवन धोखे में ही चला गया, हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं बचा। ऐसा हो जाएगा कब? जब आप अभी ऐसे, अगर शरीर को अभी आज आपको जीवन को छोड़ना पड़ जाए तो आप तो बड़े अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जीते ही बाहर की ओर, माया की ओर ही जी रहे हैं। संत कबीर बड़ा गहरा संकेत दे रहे हैं, तुम जब तक अपने को पूरा नहीं करोगे, पूर्ण नहीं करोगे, सत्य को पाओगे नहीं, कोई नहीं रोने वाला, कोई आपको याद नहीं करने वाला पीछे। याद रखिए, ये जब तक की बात हो रही है, अब कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हुआ हो, भौतिक रूप से कितना बड़ा क्यों ना हुआ हो, लोग याद, भगवान, देखिए भगवान जैसा किसे पूजा जाता है? जो सच में बहादुर था, सच में अद्भुत था। अब देखिए कृष्ण को, राम को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, आदि शंकराचार्य को देख लीजिए, दादू दयाल को देख लीजिए, संत नामदेव को देख लीजिए, संत ज्ञानेश्वर को देख लीजिए, इन्हीं को पूजा जा रहा है। और उस समय लोग इनकी बिल्कुल भी, जब ये जीवन में आए और अपने जीवन में बढ़ रहे थे, तब लोगों ने इनका विरोध किया। संत तुलसीदास का, सूरदास का, मीराबाई का लगातार विरोध किया। बाद में फिर लोगों ने, आज भी याद करते हैं, उनकी पद सुनकर लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसी करनी तभी होगी। इनने अपने को पूरा कर लिया था, इन्होंने सत्य को जान लिया था, आज भी ये भगवान जैसे पूजे जा रहे हैं। और केवल जी खा लेने से और आयु के दिन पूरी कर लेने से बात नहीं बनती, ऐसी करनी कर चलो। संत कबीर कह रहे हैं, दुनिया तुम पर हंस रही है और तुम रो रहे हो जब तुम आए हो। सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं, हर बच्चे के साथ, हर किसी के साथ ये हो रहा है। लेकिन कौन ऐसा है जो जाएगा तो दुनिया उस पर, उसके पीछे रोएगी। दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, केवल परिवारजनों की नहीं। परिवार तो सबके लिए रोते हैं, परिवारजन, आसपास के जो लोग हैं सबके लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपसे मोह बस जुड़े हैं कि आप उनके साथ रह रहे। ये मोह का बंधन है। प्रेम का बंधन अगर चाहिए तो तुम्हें कृष्ण होना होगा, बुद्ध होना होगा, महावीर होना होगा, कबीर होना होगा, नानक होना होगा, तो बात बनेगी। इसके लिए तुम्हें प्रेममय होना होगा, तुम्हें स्वयं प्रेम होना होगा। स्वयं प्रेम हुए बिना कोई तुमसे प्रेम नहीं करने वाला। और जब तुम स्वयं प्रेम हो जाओगे तो एक एक शब्द, आपकी उपस्थिति सदा रहेगी, ये शरीर या रहे या ना रहे। देखिए गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मुख से उच्चारित की गई गीता जो उन्होंने अर्जुन को दी, आज भी उस पर अनेकों संत टीका टिप्पणियां करते हैं। सदा है वो अमर ही हो गई, और ऐसी अमर हुई कि पूछो नहीं। वो गीता का ज्ञान लोगों को शरीर से, लोगों को जीव से परमात्मा बना देता है। ऐसी अद्भुत बात थी। ये कब हुआ? जब वे स्वयं ज्ञान के रूप थे, स्वयं प्रेम के रूप थे। और आज भी लोग कृष्ण को याद करते हैं, ऐसे ही सभी महापुरुषों के साथ। और आप भी, संत कबीर तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी करो कि आप हंसो और जगत रोए। इसके लिए आपको शरीर की सीमाओं से ऊपर उठना होगा, मोह के बंधनों को तोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में ही जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, इनके बंधनों को तोड़ना होगा, मन से पार होना होगा। तब तुम वास्तव में भक्त हो पाओगे, तब तुम वास्तव में योगी हो पाओगे, तब तुम वास्तव में जीवन का सत्य जान पाओगे। और ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है, ऐसी करनी कर चलो। हम हंसें, और ऐसे लोग क्यों हंसते हैं आपको पता है? हम खुद हंसें अपने पर।
याद रखिए, कितनी बड़ा धनवान हो, कितनी बड़े पद पर रहने वाला हो, नाम हो, रुपया हो, पैसा हो, सब कुछ इकट्ठा कर लिया उसने दुनिया, लेकिन जब वो जाता है ना, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के भी दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर, विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर, 32 वर्ष की, लगभग 32-33 वर्ष की मात्रायु में शरीर छोड़ देता है। और जब जाता है तो किसी ने उसके हाथ खाली नहीं किए थे, दोनों तरफ उसने खुद ही कह दिया था कि लोगों को ये प्रेरणा तो मिले कि सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे। ग्रीस का योद्धा, यूनान का योद्धा सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली, कुछ लेके नहीं गया। तो आप खुद अपने पर रोएंगे। और संत कबीर कह रहे हैं कि आप हंसें तो जगत रोएगा। इसका मतलब ही है, आप अगर हंस रहे हैं अपने ऊपर, आप ऐसे हो जाए कि जब शरीर छूटे तो आप पूरे हों, आपको कोई शरीर के रहने न रहने से कोई फर्क ना पड़ता। ये तभी होगा जब आप शरीर और मन के पार कुछ अनुभव करेंगे, जीवन को जानेंगे, सत्य को जानेंगे। क्योंकि जिसने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि जिसने जीते जी इस आत्मा को जान लिया, इस आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके लिए मृत्यु जैसा अर्जुन कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये आत्मा ना तो मरती है, ना इसे कोई मार सकता है, ना किसी के द्वारा ये मारी जाती है, और ना ये किसी को मारती है। वो तो सदा है, सर्वदा है, एक रस है। ऐसा स्वभाव है उस सत्य का। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तो आप तो हंसते हुए ही जाएंगे। और ऐसी करनी, ये इतनी बड़ी करनी, ये इतना बड़ा पुरुषार्थ है, आत्मज्ञान, अपने को जाने लेना, सत्य को पहचान लेना, अपने को मुक्त कर लेना। ये इतना बड़ा पुरुषार्थ है कि दुनिया इससे प्रभावित होगी ही होगी। आप अद्भुत हो जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो पहले आप जब आए थे लोग हंसे थे और आप रोए थे, अब आप हंसेंगे क्योंकि आप तो मुक्त हो गए। लेकिन दुनिया रोएगी कि हमने कुछ हीरा, कुछ अद्भुत हमने खो दिए। तो ये हमने बात की इस पंक्ति पर संत कबीर की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।